आज सुबह की एक दिलचस्प घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने ऑफिस जा रहा था और दो दुकानदार आपस में लड़ रहे थे। जब मैं नजदीक गया तो पता चला कि ये बिहार इलेक्शन में कौन जीत रहा है, इस बात पर इतनी बहस हो रही है और दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं। सोचिए, बिहार से 1000 किलोमीटर दूर भी यही बहस चल रही है, तो बिहार में क्या माहौल होगा अभी। और ये इसीलिए है क्योंकि बिहार इलेक्शन अब खत्म हो चुका है और क्या परिणाम आएगा इसके अनुमान लगाने का दौर चल पड़ा है। बिहार चुनाव के दोनों चरणों में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जहां मतदाताओं ने सैकड़ों उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंगलवार को जारी हुए एग्जिट पोल में यह एकमत होकर कहा गया कि एनडीए बिहार में जीत हासिल कर रही है, और वो भी 5 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बहुमत के साथ। कुछ ने तो यह भी अनुमान लगाया कि 243 विधानसभा सीट में लगभग 2/3 बहुमत के साथ एनडीए वापस आएगी। सर्वेक्षण में यह भी सहमति व्यक्त की गई कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज का बहुत सीमित प्रभाव होगा। इस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत 69.04% रहा, जो पुरुषों के 61.56% से काफी ज्यादा है। यह 7.5% अंकों का अंतर बिहार की एक अनोखी कहानी की सच्चाई दिखाता है। पिछले 3 चुनावों में मतदान के मामले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से 3 से 7% तक ज्यादा रही है। तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की थी और करीब 5% का अंतर था। और इस बार भी जिस प्रकार से दोनों गठबंधनों ने महिलाओं को टारगेट करते हुए लोक लुभावन वादे किए हैं, उससे वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी समझी जा सकती है। नीतीश सरकार ने करीब 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपए कैश ट्रांसफर किए। कई लोग इस चुनाव को 10,000 चुनाव भी कहते हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी ने भी महिलाओं को साधने की कई घोषणाएं की, जैसे सत्ता में अगर वो आए तो एक साथ 30,000 रुपए देंगे, 1.37 करोड़ जीविका दीदियों को 30,000 की सैलरी के साथ साथ स्थायी नौकरी भी देंगे। पर अब ये तो समय बताएगा कि ये अधिक वोट किसके पक्ष में जाता है। पर इसके पीछे छिपे सवालों को जानना जरूरी है, जैसे क्या सत्तारूढ़ गठबंधन की वापसी हो रही है, क्या आम आवाम ने सत्तारूढ़ गठबंधन को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है, या आम लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति इतनी नाराजगी है कि मतदाताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार के विरोध में वोट किया है। आमतौर पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी को सत्ता विरोध की लहर से जोड़ के देखा जाता है, यानी मतदाता मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं। हालांकि कई बार इसके उलट भी नतीजे आए हैं। दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया जाता है कि मतदान की जो सुविधा बढ़ाई जाती है, जैसे वोटर के हित में उनके नजदीक जो मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, मजबूत कानून व्यवस्था और साथ ही जागरूकता से भी वोटर टर्नआउट बढ़ता है। कुछ पार्टियों का तर्क है कि हमेशा सरकार विरोधी भावना ही काम नहीं करती, बल्कि कभी कभी वोटर सरकार के काम से खुश होकर भी अधिक संख्या में मतदान करते हैं। बिहार में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी का कारण सिर्फ सत्ता विरोध या सत्ता समर्थन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि चुनाव में बढ़े वोट प्रतिशत को एसआईआर के कारण ऐसे नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए जो हकीकत में थे ही नहीं। एसआईआर के बाद बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां चुनाव हो रहा है। राज्य में वोटर लिस्ट के एसआईआर के तहत मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। वोटर पिछले चुनाव के मुकाबले कम होने से भी मतदान प्रतिशत बढ़ा दिख सकता है, क्योंकि एसआईआर के तहत बिहार की अंतिम मतदाता सूची में 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। और एक कारण छठ पूजा के दौरान बड़े संख्या में प्रवासी बिहार आते हैं। प्रवासियों के अपने दुख दर्द हैं, खासकर नौकरी को लेकर, यातायात सुविधा को लेकर, और इस चुनाव का छठ के आसपास होना बम्पर वोटिंग से जोड़कर देखा जा सकता है। पूजा के दौरान आए प्रवासियों ने भी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़े हुए वोट प्रतिशत के संकेत क्या हैं, इसका कोई ठोस फॉर्मूला नहीं है। क्या यह नीतीश कुमार की फिर से वापसी का संकेत है या नई सरकार बनने का, ये आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल जितनी मुंह उतनी समीक्षा। पर अगर आप बिहार के युवाओं और प्रवासी मजदूरों से बात करेंगे तो इस बम्पर वोटिंग को बदलाव का कारण देखते हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ और जानकार इसमें बदलाव के बजाय सरकार के समर्थन में महिलाओं के कवच के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि 2010 से यही पैटर्न चल रहा है। जब महिलाएं ज्यादा वोट करती है, नीतीश बाबू सरकार में आते हैं।
बहरहाल निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो महिला वोटर सचमुच नीतीश कुमार के लिए गेम चेंजर साबित होती हैं, क्योंकि अगर महिलाएं और लड़कियां बड़ी संख्या में किसी को सुनने जा रही थी तो वो नीतीश कुमार ही थे।